दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों लगातार पृथ्वी के अंत की बातें कई सालों से हमारे सामने आती जा रही हैं, जिसमें कई सारी भविष्यवाणियां हुई। हालांकि कुछ गलत साबित हुई तो कुछ का अंतिम समय आना अभी बाकी है। पर दोस्तों एक बात तो तय है कि पृथ्वी का अंत निश्चित है। कभी न कभी तो हम मनुष्य जाति का पूरा विनाश हो जाएगा। और जिस हिसाब से चीजें घट रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हम लोगों का विनाश काल बहुत नजदीक है। लेकिन कितना नजदीक, ये सवाल अभी भी मन में गोते लगाता है। ऐसे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि किस तरह और कब हमारी पृथ्वी के अंत की संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। माया सभ्यता धरती के विनाश का दिन 21 दिसंबर सन 2012। दोस्तों अगर आपको याद हो तो एक अफवाह बड़ी जोरों से उड़ी थी कि सन 2012 में हमारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसी के चलते एक बहुत ही शानदार हॉलीवुड फिल्म भी बना ली, जिसने इस अफवाह को और जोड़ दिया। 1500 ईसा पूर्व शुरू हुई माया सभ्यता में एक भविष्यवाणी की गई थी कि 21 दिसंबर सन 2012 के बाद हमारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। जिसका सबूत ये है कि जब इस सभ्यता से जुड़े कैलेंडर मिले तो उसमें इस तारीख के बाद का दिन ही नहीं था। दोस्तों इनकी ये भविष्यवाणी को इसलिए भी ज्यादा तूल मिल गया था क्योंकि माया सभ्यता को खगोल के मामले में काफी जानकारी थी और इनकी की गई कई सारी भविष्यवाणियां सच हुई थी। ऐसे में लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इसके बाद दुनिया खत्म हो ही जाएगी। लेकिन आज हम 2012 से 2020 के जून महीने में बैठे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चैन ने 25 मार्च 1988 में पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ईसाई और बौद्ध धर्म को अपना आधार बनाकर यह कहा था कि 25 दिसंबर 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को उसकी सजा देंगे, जिस कारण सभी मनुष्य मारे जाएंगे। दोस्तों जब मिंग चैन ने भविष्यवाणी की थी तो उसके बाद से तो हर जगह हाहाकार मच गया। उस समय के सभी अखबार इस खबर से भरे रहते थे। दोस्तों इनके फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में थे जो इनकी बातों को सच मानते थे। ऐसे में इनकी इस भविष्यवाणी को भी कई लोगों ने सच माना और उन्होंने कहा कि वो अपने अंतिम दिनों में अपने परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे। इसी वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थी। दोस्तों जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आई, लोगों ने अपने घरों से निकलना ही बंद कर दिया और फिर आया 26 मार्च और अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एंड टाइम प्रोफेसीज नामक एक संस्था द्वारा यह भविष्यवाणी की गई कि 29 जुलाई 2016 को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के आपस में पलटने के कारण एक बहुत बड़ा विनाश होगा और ठीक उसी समय एक उल्का पिंड भी धरती से टकराएगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी जो भयानक न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भविष्यवाणी भी किसी काम की नहीं निकली और हम तो अभी भी जीवित हैं। दोस्तों ये तो वो भविष्यवाणियां थी जिनका समय बीत चुका है, लेकिन आने वाले समय में भी पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणियां की गई है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो न्यूटन ने ये कहा कि 2060 को पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हालांकि दोस्तों खास बात ये थी कि न्यूटन ने ये बात ऐसे ही नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे फॉर्मूला था। न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें कहा गया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी कि किसी भी हाल में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। उन्होंने अपने भविष्यवाणी में ग्रेविटी और बाकी साइंटिफिक चीजों को आधार बनाया था। अब ये भविष्यवाणी सच हो पाएगी या नहीं, इसके लिए हमें 2060 का इंतजार करना पड़ेगा। नॉस्ट्रेडामस यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके भविष्यवाणियों को बिल्कुल सच माना जाता है। हम आपको बता दें कि नॉस्ट्रेडामस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है और वैज्ञानिकों ने यह बताया। उनके अनुसार वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आग का गोला बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। हालांकि दोस्तों ऐसा कब होगा इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकारी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा शताब्दी के अंत में होगा। उस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा और ठीक उसी समय आकाश से एक उल्का पिंड धरती की ओर आकर गिरेगा, जो पूरी तरह से तबाही मचा देगा, क्योंकि उल्का पिंड के कारण धरती का सारा पानी हर जगह फैल जाएगा और अधिकांश राज्य इसी में डूब जाएंगे।
हालांकि दोस्तों तब तक तो हम और आप वैसे ही नहीं बचने वाले हैं, इसीलिए इस भविष्यवाणी की चिंता करना हमारा काम नहीं है। वहीं अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स की भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों उन्होंने भी कहा है कि इतिहास गवाह है कि ज्यादा समय तक धरती पर कोई भी चीज टिक नहीं पाती, कभी न कभी तो उसका विनाश होना ही है। ऐसे में हमारी पृथ्वी भी ज्यादा से ज्यादा अगले 1000 साल तक ही जीवित रह पाएगी। उसके बाद एक भयानक विनाश आ सकता है और उस विनाश से मनुष्य जाति को बचाने के लिए हमें दूसरे ग्रहों में जीवन ढूंढने की योजना बनानी चाहिए, वरना फिर भी हम मनुष्यों के अंत के बाद इस तरह की चीजें बनाने में कई साल और लग जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।